नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल पापा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। आपके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप शांत रहिए एंड बस खुशनुमा रहिए, ठीक है। ओके, वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है जी हाँ। ओके, और हम लोग हैं पार्ट 4 वर्जन 2 में, जहां पे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और आज करेंगे हम लोग जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, इससे पहले आज का पढ़ाई शुरू करने से पहले और डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले रिकैपिचुलेट करते हैं प्रीवियसली हम लोग ने क्या पढ़ा था। प्रीवियसली हम लोग ने बस ये देखा था, हम लोग ने समझने का कोशिश किया था कि इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे काम करता है। और वहां पे हम लोग ये बोले कि इंटीग्रेशन अगर एज अ प्रोसेस देखना है मुझे, इंटीग्रेशन होता क्या है एज अ प्रोसेस, कैसे सॉल्व करते हैं, देन इट इज सिंपली अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक ठीक। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत सारे फंडामेंटल फॉर्मूलाज एंड रूल्स, नियम लागू किए हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए, और हम लोगों ने लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी किए हैं बहुत सारे, ठीक है ठीक है। और एक बार हम फिर से आपको याद दिला दें कि भैया प्लीज आप अभी कुछ याद करने का कोशिश मत कीजिएगा। आपको अभी बस समझना है कि कैसे काम करता है इंटीग्रेशन। 2 साल है अभी, 11th 12th, जब पढ़ोगे 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 आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। अभी याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो प्रीवियसली हम लोग बस वही देखे थे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स समझे थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। ये क्या हुआ करता था कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल क्या था, सिंपली अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है ओवर द वेरिएबल dx। मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया g ऑफ x, ठीक है। हम लोग ये नॉर्मल इंटीग्रेशन ऐसे करते थे, बस एक फंक्शन दिया हुआ है, इसी को इंटीग्रेट किए ओवर द वेरिएबल dx, फिर आंसर आ गया gx। पर डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, यहां पे कुछ लोअर लिमिट होगा, यहां पर कुछ अपर लिमिट होगा, एंड जब इसका सोल्यूशन आ जाता है तो बस थोड़ा इसको सुंदर से कैद करके यहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसको सिंपली आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू b, मतलब अपर लिमिट, एक बार आप x के जगह अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए तो मुझे वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलेगा माइनस वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन एट लोअर लिमिट x इक्वल्स टू a। फिर ये x इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू b माइनस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसको बोलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का फाइनल रिजल्ट, और कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। याद है ना, किए थे लोग तो यार, हम बस आपको एक रिकैपिचुलेशन दे रहे हैं, ठीक है। ग्रेट, ओके। तो आज पढ़ेंगे हम लोग जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जी हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा आपको याद है डिफरेंशिएशन का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ करता था, मतलब कि अगर ये, इसी को तो बोलते हैं ना dy by dx, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ करता था, भूल गया। अगर आप y वर्सेस x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एक फंक्शन है, ठीक है, और आपने एक ग्राफ बनाया है y वर्सेस x का, मान लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो dy by dx का मतलब क्या होता है, dy by dx at any point on the graph is defined as the slope of this tangent at that point। dy by dx का मतलब क्या होता है कि ये जो कर्व है उस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट बनाएं, उस टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, ये देता है dy by dx।
dy by dx is actually the slope of the y versus x ग्राफ, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को क्या जानना है कि ये जो देखने में इतना सुंदर चीज लग रहा है ना, f a to b f of x dx, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो समझना है हम लोग को। समझ में आया क्या बोल रहा है? इस क्वांटिटी का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये होता क्या है, हम लोग ये समझना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि हम क्या करना चाहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ही पढ़ना है हम लोग को। ओके चलिए आइए देखिए, लिखिए लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन y इक्वल्स टू f of x, ठीक है। एंड AB is the section of the graph of above equation, बात ये बोल रहे हैं हम, मान लीजिए आपके पास y इक्वल्स टू f ऑफ x करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इस मैथमेटिकल इक्वेशन का हम एक ग्राफ बना सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि लेट ए बी द सेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब कि यहां पर हम एक इस मैथमेटिकल इक्वेशन का एक ग्राफ होगा, इस मैथमेटिकल इक्वेशन का एक ग्राफ होगा ना। हम बस ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए भैया कि ये उस ग्राफ का एक हिस्सा है, बस पार्ट है। इसको हम a बोल रहे हैं, इसको हम b बोल रहे हैं। ए बी इज अ सेक्शन ऑफ द ग्राफ। एक बस ग्राफ तो बहुत बड़ा हो सकता है, पर हम उस ग्राफ का एक हिस्सा पकड़ रहे हैं बस, ठीक है। ओके कोई नहीं। सच दैट कोऑर्डिनेट्स of A equals to x equals to A, comma y equals to f of y equals to f of A। देखिए ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? x का मान लीजिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है x का A, ठीक है। x कोऑर्डिनेट अगर ये है a और फंक्शन है y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली ये y कोऑर्डिनेट कितना होगा, सिंपली f ऑफ a। y है फंक्शन ऑफ x, मतलब कि अगर हम x के जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो मुझे y का डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगा। तो एट x इक्वल्स टू a y का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ a। ये चीज क्लियर है ना कि अगर ये मेरा ग्राफ है ऐसा, अगर हम x इक्वल्स टू 3 है तो ये ग्राफ होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 3। अगर y इसको लिखिएगा मत, बस समझिए, अगर y इक्वल्स टू f ऑफ x है तो x इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 1। x के जगह बस 1 पुट कर देंगे, जो फंक्शन आएगा वो खुद इवैल्यूएट हो जाएगा। अगर x के जगह 5 पुट करना है मुझे तो y का वैल्यू क्या आएगा, x के जगह अगर x 5 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ 5। ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अगर x का वैल्यू, अगर फंक्शन ये है तो x का वैल्यू अगर 1 है तो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 1 क्या होगा, f ऑफ 1। आई होप आपको इसे समझ में आया, ठीक है। तो उसी कॉन्सिक्वेंस के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, x है a, y है f ऑफ a। कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू b, y इक्वल्स टू f ऑफ b। देखिए समझ में आया कि नहीं आया कुछ, सिंपली
अगर हम y का एक परपेंडिकुलर यहां पर बनाए तो ये कोऑर्डिनेट होगा x का b बोल रहे हैं हम, एंड सिमिलरली अगर ऐसे कुछ बना दें तो ये है y, ये है x। ठीक ठीक ओके। अब आइए, अब समझने की कोशिश कीजिए बात में। अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा, अभी तक बस आप साथ में रहिए ना, समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक हम बस एक मैथमेटिकल इक्वेशन कंसीडर किए हैं, इसका एक ग्राफ बनाए हैं और इसका दो एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए हैं। x अगर a है तो y होगा f ऑफ a, अगर b है तो y होगा f ऑफ b। ठीक है ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आएगा इंपॉर्टेंट बात। अब मान लीजिए इसी ग्राफ पर हम दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं C एंड D, ये C और ये D। ठीक है, सच दैट ये दो पॉइंट्स बहुत क्लोज है एक दूसरे का, एक दूसरे का, और इस कोऑर्डिनेट्स को बोल रहे हैं x और इसको बोल रहे हैं हम x प्लस डेल्टा x। सच सी डी, इसको कुछ पकड़ लेते हैं, ए बी सी डी एल एम पकड़ लेते हैं, एल एम। दिखाई दे रहा है ना आपको साफ साफ? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। चलो ये ब्लैक से कर देते हैं इसको। ठीक है, प्लीज अभी समझने की कोशिश कीजिए, अभी शुरू किए हैं, धीरे और गंदा हो जाएगा ग्राफ। ठीक है ठीक है ओके। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि लेट अस नाउ कंसिडर 2 points C and D very close to each other, very close to each other, such that their coordinates are क्या हो जाएगा? अभी अज्यूम करेंगे, ध्यान रखिएगा। C का कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर ले रहे हैं, C इज इक्वल्स टू x कॉमा y। जो C है इसका कोऑर्डिनेट हम अज्यूम किए हैं x कॉमा y, और इसका कोऑर्डिनेट अज्यूम कर रहे हैं D का बोल रहे हैं x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। देखिए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? कहानी बन रहा है, धीरे समझने की कोशिश कीजिए कि ग्राफ दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक सेक्शन ऑफ द ग्राफ है, उसके बाद हम दो पॉइंट्स कंसीडर किए C एंड D जो बहुत क्लोज है एक दूसरे के। ठीक है, सच दैट ये इसका कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट है x, y। मतलब क्या हुआ ये बोलना चाहते हैं हम, ध्यान सुनिएगा। ये डिस्टेंस हुआ x, ठीक है, और ये डिस्टेंस हुआ x प्लस डेल्टा x, हाँ या ना? ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस डेल्टा x है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहां से ध्यान दें आपको, अब हम ये हुआ और यहां से ये हुआ। C का कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? y प्लस डेल्टा y। हाँ या ना? क्या समझ में आया? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, ये डिस्टेंस हो गया x, ये डिस्टेंस y। सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। क्योंकि हम स्टार्टिंग में बोल दिया कि दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज है एक दूसरे के, 2 points such that they are very close, C and D very close to each other, very close to each other। जी हाँ, ठीक है। तो अब आप प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को
हम बस ये पोर्शन को बनाएंगे यहाँ पर, थोड़ा और इसको ऐसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सी डी, इसको नाम देते हैं ई, इसको नाम देते हैं एफ। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? सी डी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। ग्रेट। हमने बस यहां डी से एक परपेंडिकुलर बनाया एम पर, सी से एक परपेंडिकुलर बनाया एल पर, ठीक है। एंड सिमिलरली सी से एक परपेंडिकुलर बनाया इधर एन ओ, इसको बनाता है एन ओ, इधर एक परपेंडिकुलर बनाया एन ओ, ठीक है, ठीक है, ओके। आप प्लीज ना इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, ये पार्ट को एक बार कॉपी करके डायग्राम अलग से रखिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। प्लीज कॉपी कर लो पहले, आप इसको एक बार मिटाना है मुझे। चलिए आइए, अब आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस चीज पर फोकस करेंगे। ये फिगर दिख रहा है आपको, एफ डी ई सी एल एम, हम लोग इस चीज पर फोकस करेंगे, ठीक है। हम प्लीज उसको बनाने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं। ऐसा ग्राफ है, बड़ा करके बनाया था, क्या आपको दिखाई दे, सी डी, यहां से एक परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर, ऐसे ये डिस्टेंस देखिए, प्लीज अब ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस x है एल एम, ये डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x है, तो एल एम कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, डेल्टा x होगा, हाँ या ना, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे इसको डॉटेड बना देना ठीक रहेगा, देखने में सुंदर लगेगा डॉटेड बनाने से, ठीक है, ठीक है। अब सिमिलरली यहां से अगर हम ऐसे इसको ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट मेरे को मिल रहा है C से, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ये पॉइंट है मेरे लिए E, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर इसको ऊपर हम एक्सटेंड कर दें और यहां पे से बना दें, तो ये पॉइंट को हम F बोल रहे हैं। प्लीज अब ध्यान दीजिए क्या बोलना चाहते हैं हम। अब आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस डेल्टा x है, NO कितना होगा, NO और DE बराबर होगा, NO और DE बराबर होगा, ये है y प्लस डेल्टा y, ये y, ये कितना होगा फिर, ये होगा, क्या बोल रहे हैं हम, अच्छा यहां पे देख लेते हैं, ये डिस्टेंस है y, ठीक, और ये डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितना है, y प्लस डेल्टा y, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ओके। होगा थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, पर समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहे हो हम लोगों ने। सिंपली ये जो पोर्शन ऑफ द ग्राफ है ना, ये पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ये पोर्शन ऑफ द ग्राफ को हम सिंपली यहां पर मैग्निफाइड वर्जन में बनाए हैं आपको, एल एम डेल्टा एक्स, ये हो गया y, और ये डिस्टेंस है पूरा y प्लस डेल्टा y, ठीक है, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं मजेदार चीज पर। ओके, लेट द एरिया, लेट द एरिया सी डी एम एल, सी डी एल एम, ये वाला एरिया सी डी एल एम, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा ए, इज इक्वल्स टू डेल्टा ए। ये क्या है एक्चुअली में, दैट इज द एरिया बिलो द कर्व, बिलो द कर्व एंड above the x-axis, and above the x-axis from x equals to, from x to x plus delta x। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, हम बोल रहे हैं भैया ये जो एरिया सी डी एम एल है वो एक्चुअली में क्या है, वो है एरिया बिलो द कर्व अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था, इसका था x,
इसका था x प्लस डेल्टा एक्स बिटवीन x एंड x प्लस डेल्टा एक्स। समझ में आया? ठीक है, ओके, ठीक है। ये वाला एरिया को हम ये बोल रहे हैं, शेड कर देते हैं एक बार। ये वाला एरिया को हम डेल्टा ए बोल रहे हैं। ये वाले एरिया को, ये वाले एरिया को डेल्टा ए बोल रहे हैं, जो बिलो द कर्व है, ये पूरा बिलो द कर्व को डेल्टा ए बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अलग चीज पर, अब आते हैं थोड़ा अलग इश्यूज पे। ये एक एरिया है, अब दूसरा आता है नाउ एरिया ऑफ एफ डी एम एल। एफ डी एम एल क्या होगा, सोच के बोलिएगा। एरिया ऑफ एफ डी एम, कहां गया एम, कहां गया भैया, एफ डी एम एल क्या है? एक रेक्टेंगल फॉर्म में दिख रहा है आपको, एफ डी एम एल एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका ब्रेथ कितना है? डेल्टा एक्स, और लेंथ कितना है? ये पूरा y प्लस डेल्टा वाई। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। हाँ या ना? एफ डी एम एल, एफ डी एम एल थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ओके। एंड एरिया ऑफ सी ई एम एल, सी ई एम एल कितना होगा? ये वाला चीज, अब ये वाला पोर्शन, बस ये वाला पोर्शन, सी ई एम एल लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ तो डेल्टा एक्स ही है, पर लेंथ कितना है? y है इस बार, y इंटू डेल्टा एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कोई सेंस नहीं बन रहा होगा आपको हम क्या बताना चाहते हैं, पर जब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, ये तीन एरिया में से एरिया ऑफ सी डी एम एल, एरिया ऑफ एफ डी एम एल, एरिया ऑफ सीई एम एल, सबसे ज्यादा कौन सा है? एफ डी एम एल वाला पोर्शन पूरा बड़ा है, उसके बाद है सी डी एम एल वाला पोर्शन, और उसके बाद है सीई एम एल वाला पोर्शन। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? एफ डी एम एल का एरिया ज्यादा है कंपेयर टू सी डी एम एल का एरिया, एंड फिर उसका ज्यादा है कंपेयर टू सीई एम एल। तो लिख सकते हैं हेयर y plus delta y into delta x is greater than delta a is greater than y into delta x। हाँ या ना? ये वाला एरिया डेल्टा एरिया से ज्यादा है, ये वाला एरिया इस नीचे वाला एरिया से ज्यादा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? ये वाला एरिया ज्यादा है कंपेयर टू ये वाला एरिया, एंड ये वाला एरिया डेल्टा ए ज्यादा है कंपेयर टू एरिया ऑफ सीई एम एल। हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। ये इक्वेशन आया मेरा एक चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या इस इक्वेशन को हम थ्रू आउट डेल्टा एक्स से डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई डेल्टा एक्स, मतलब कि हमने इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, और इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। तो फाइनली क्या मिल जाएगा? विच इंप्लाइज y प्लस डेल्टा y इज ग्रेटर देन डेल्टा a बाई डेल्टा x इज ग्रेटर देन y। देखिए समझ में आया कि नहीं आया अपना आपको? बस कुछ स्टेप्स फॉलो करना है आपको, और कुछ नहीं दिमाग चलाना है, बस स्टेप्स फॉलो करना है। देखिए कॉपी कीजिए, इतना कॉपी कीजिए आप, हम मिटाते हैं इसको भी अच्छे से। कॉपी कर लो पहले आप इसको अच्छे से। तो चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। देखिए ये था लास्ट एक्सप्रेशन जो हम लोग ने डिराइव किया था अभी तक, लास्ट स्लाइड से कॉपी किया है। यहाँ पे लिखना y प्लस डेल्टा y इज ग्रेटर देन डेल्टा a बाई डेल्टा x इज ग्रेटर देन y।
ठीक है, ठीक है। अब आते हैं लिमिटिंग केस पे। नाउ इन द लिमिटिंग केस when the point D is very close to C, that is very infinitely small. In the limiting case, अरे एक सेकंड मिटा दे तो मिटा दो। In the limiting case when the point is moved very close to C, that is, अच्छा सुनो समझ लो एक बार। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कंडीशन मिला मेरे को, अब हम लोग लिमिटिंग केस अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट और सी डी था उसके बीच में कुछ सेपरेशन था डेल्टा एक्स, पर अगर हम इस पॉइंट डी को सी के बहुत नजदीक लेके आ जाएं, सी के बहुत ज्यादा नजदीक, सच दैट दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच कर रहा है, पॉइंट डी सी को ऑलमोस्ट टच कर रहा है। तो अगर पॉइंट डी सी को ऑलमोस्ट टच करेगा तो ये डेल्टा एक्स क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा, अरे ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा ना, दैट इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, देयरफॉर डेल्टा वाई ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। देखिए इन द लिमिट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, इन द लिमिटिंग केस व्हेन द पॉइंट डी इज वेरी, बहुत एग्जैजरेट करना पड़ेगा, सी, तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, अगर ये इक्वेशन 1 था, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या हम बोल सकते हैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जीरो पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो डेल्टा वाई है यहाँ पर, ये जीरो हो गया, तो क्या बचेगा, y इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन यूज करना पड़ेगा, लिमिट व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा a बाई डेल्टा x इज ग्रेटर देन y। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको इतना, हमने इस इक्वेशन 1 में ये लिमिट्स यूज किया है कि डेल्टा y और डेल्टा x जीरो है, यहां पर डेल्टा y था उसको जीरो पुट कर दिया, कोई बात नहीं है, इसमें तो कुछ था ही नहीं तो y का y रह गया, और यहां पर डेल्टा x है तो हम ये लिमिट यूज कर रहे हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल a बाई डेल x, हाँ या ना। अब अगर आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन का बात थे अगर याद है तो हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन dA बाई dx, ग्रेटर देन y। याद है आपको चीज, dy बाई dx जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका डेफिनेशन क्या हुआ करता था, लिमिट व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल ऑफ y बाई डेल ऑफ x, हाँ या ना। तो सिमिलरली हम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो dA बाई dx क्या लिख सकते हैं, डेल a बाई डेल x dA बाई dx, हाँ या ना। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको ये लिख सकते हैं ना, यही तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, ग्रेट, ठीक है, ओके, चलो इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, y इज ग्रेटर देन dA बाई dx, whereas dA by dx is less than y. Y is also greater than dA by dx. Y is also less than dA by dx. This is possible only if y is equals to dA by dx. यहां तक हम पहुंच गए। देखिए आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये तो हम सिंपल सा था। फिर हम लिमिटिंग कंडीशन यूज किए
कि भैया जब सी और डी बहुत नजदीक आ जाएगा तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा। ये लिमिटिंग कंडीशन हम इसमें इंपोज किए हैं, तो ये इक्वेशन आ गया मेरा, यहां से ये आया। अभी इसका मतलब ये हुआ कि y इज ग्रेटर देन डी ए बाई डी एक्स, वाई इज लेस देन डी ए बाई डी एक्स। इसका मतलब हुआ कि आप y को, एक ही ऑप्शन है आपके पास, y को डी ए बाई डी एक्स अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो कॉपी करो उसके बाद। बहुत धीरे चल रहा है, हमको मुझे पता है बहुत धीरे चल रहा है, पर कोई बात नहीं, अब खत्म ही हो गया ये चीज। कॉपी करो उसको पहले से। चलिए देखिए, अभी आपके पास फाइनली आ गया। y क्या है? डी ए बाई डी एक्स। Therefore, integration over y, integration of y over dx in the limit a to b, इसका मतलब क्या होगा? अब आ गया इसका मतलब, अब हम लोग पहुंच गए हैं। इसका मतलब क्या है? y क्या था आपके पास? y था f of x। हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x। ओ सॉरी, मुझे f of x को इंटीग्रेट करना था, हाँ। पर f of x क्या है? हम लोग y को तो f of x अज्यूम किए थे, y को तो हम लोग f of x अज्यूम, हम f of x कैसे लिख सकते हैं? y into dx, ठीक है। पर y हम क्या डिराइव किए हैं? y है dA by dx, इंटीग्रेशन ऑफ a to b dA by dx into dx। ये dx कैंसिल आया, क्या आया? ये हो जाएगा dA फ्रॉम a to b। तो फाइनली, अच्छा आपको ये याद है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता था? सिंपली x, हाँ या ना? इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था? भूल गया, वेरी गुड। अगर सिंपली dx है मतलब हम बोल सकते हैं x टू द पावर 0। अगर x टू द पावर 0 है तो फॉर्मूला क्या था? x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या होगा? a होगा इन द लिमिट a टू b। देखिए समझ में आया कि नहीं? इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग आंसर देंगे इसको। Therefore, ये क्वांटिटी हम डिराइव करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम f of x फ्रॉम a टू b। f of x y के बराबर है, y dx के बराबर है, dx कैंसिल, सिंपली dA आया। dA का इंटीग्रेशन a होता है इन द लिमिट a टू b। Therefore, फाइनली ये क्या है? f of x dx from a to b is actually a to b। अच्छा, क्या लिखे हम? कहाँ लिखे हम? अच्छा ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। f dA क्या हुआ करता था? dA आपको याद है? डेल्टा ए क्या था? डेल्टा ए क्या था? डेल्टा ए था एरिया बिलो द कर्व, एरिया बिलो द कर्व एंड above the x axis from x to x plus, from x to x plus delta x, हाँ या ना? तो सिमिलरली ये a और b क्या होगा? सिमिलरली टोटल a क्या होगा? ये होगा therefore ये क्या हो जाएगा? ये होगा टोटल एरिया बिलो द कर्व एंड above the x axis from x equals to a to x equals to b। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? खत्म हुआ मेरा, खत्म तो हो गया, दिखाई भी दे रहा, अच्छा बात है। अबे दिखाई दे, हाँ दिखाई दे रहा, ठीक है। देखिए समझ में आया कि नहीं यहाँ? तो फाइनली हम लोग ये बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx
एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि कितना एरिया ये ग्राफ कवर करता है बिलो द एक्स एक्सिस एंड अबव द एक्स, बिलो द ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस, इन बिटवीन ए इक्वल्स टू बी। मतलब कि अगर हम इसको डायरेक्टली अच्छे से बना दें आपको, ये जो एरिया होगा ना, शेड कर रहे हैं हम एरिया शेड कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है बिलो द ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, इसी को बोलते हैं ये इंटीग्रेशन का वैल्यू। एक बार देखो समझ में आएगा आपको, तो इतना कॉपी करो आप, पहले इतना कॉपी करो, एक बार हम फिर समझाते हैं, बोलो इतना कॉपी कीजिए आप प्लीज एक बार। चलिए आइए अब आपको हम अच्छे से समझाते हैं, पूरा समझ में थोड़ा बहुत आया होगा ना, अब आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखिए प्लीज समझने की कोशिश करो ना भैया। देखो आपको 2 साल तक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। तो एक तरीका तो सिंपल सा था कि हम आपको बस अभी जो बताएंगे ना, अभी जो बताएंगे बस ये बता देते हैं, बस इतना जानना जरूरी है, काफी है, काफी है। पर सिंस अब सोचो, आप ही सोचो कि 2 साल तक पढ़ना है आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको थोड़ा बहुत डिटेल में पता हो कि हाँ कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे आता है। हम बस वही ट्राई किए आपको समझाने का, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं कि हम बस फालतू में पढ़ाएं वो सब चीज़, बस आपको थोड़ा आपके अंदर वो हैबिट कल्टीवेट कर रहे हैं प्रैक्टिस करने का, ठीक है। ग्रेट, चलिए आइए अब हम आपको समझाना चाहते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन फॉर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, पहले डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर x अलोंग x एक्सिस प्लॉट करें एंड y को अलोंग y एक्सिस प्लॉट करें तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, मिलेगा ना ग्राफ, ठीक है। तो उस केस में dy by dx at x equals to a, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, dy by dx at x equals to a। मान लीजिए कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है x equals to a, हम इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएट किए हैं, तो इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, ये होता है कि भैया अगर इस ग्राफ पर at x equals to a अगर हम एक टेंजेंट बना दें, हमने ये एक टेंजेंट बना दिया, TANGENT, टेंजेंट बना दिया, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना है वो होता है dy by dx at x equals to a। आई होप अब आपको ठीक से समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। dy by dx at any point on the graph, उसको हम x equals to a पकड़ रहे हैं, at any point मतलब x equals to a, at any point मतलब x equals to a, dy by dx at any point on the graph represents the slope of the tangent at x equals to a on the graph। अभी आप समझने की कोशिश करो, बाद में कॉपी कर लेना, फिर समझो, ठीक है। तो डिफरेंस एक अगर फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, उस केस में dy by dx at x इक्वल्स टू a का मतलब ये होता है कि भैया अगर हम इस ग्राफ के इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाएंगे तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा, वो होता है dy by dx। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये होता है डिफरेंशिएशन का मतलब, ठीक है। अब आते हैं इंटीग्रेशन पर। अगर एक फंक्शन है सिमिलरली y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, आर्बिट्री फंक्शन है, आप इसको भी प्लॉट कर सकते हो। मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसा आया, मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसा आया, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, रिप्रेजेंट्स द एरिया बिलो द ग्राफ एंड अबव द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी। मतलब कि ये जो रीजन है
बिलो द ग्राफ एंड अबव द एक्स एक्सिस, इस रीजन का एरिया कितना है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी। इस रीजन का एरिया कितना होगा ये रिप्रेजेंट करता है ये इंटीग्रेशन का वैल्यू। आपको समझ में आया हो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस एरिया का यूनिट क्या होगा, डिपेंड करता है x इंटू वाई। एरिया है एंड द यूनिट ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ x इंटू यूनिट ऑफ y। x एक फिजिकल क्वांटिटी है, y एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो जो एरिया आएगा ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा वो डिपेंड करेगा यूनिट ऑफ x और यूनिट ऑफ y पर, ठीक है। तो फाइनली ये था आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो इसको एक बार फिर से कॉपी कर लो आप। चलिए आइए अब देखिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग ना, हम आपको बस एक दो एग्जाम्पल्स देके जो हम लोग पढ़े हैं ना उसको वेरीफाई कराते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 0, 1, ठीक है। मान लीजिए ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5। ग्राफ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो y इक्वल्स टू 5 कैसा ग्राफ बनेगा, अगर हम इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 5। सिंपली y इक्वल्स टू 5 है, ये तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहां पे अगर हम कंपेयर करें इसको, कंपेयरिंग with a general equation of straight line y equals to mx plus c। इस दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू क्या आएगा 0 एंड c का वैल्यू आएगा 5। m क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था स्लोप, और ये c क्या हुआ करता था y इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा स्लोप 0 है मतलब ये कैसा लाइन है, स्लोप 0 है एंड y इंटरसेप्ट 5 है, तो ये कैसा लाइन है। ग्राफ तो थोड़ा बहुत तो याद है, समझा करो प्लीज। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 5, हम देख रहे हैं कि ये x पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, फिर भी हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कोशिश किए हैं y इक्वल्स टू 0x प्लस 5। और इसको अगर हम कंपेयर करें विद जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो वहां पर m का वैल्यू आ गया 0, स्लोप 0, y इक्वल्स टू 5। अब खुद थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए अगर स्लोप 0 होता है तो लाइन कैसा होता है, अगर स्लोप 0 होता है तो लाइन कैसा होता है, स्लोप 0 मतलब सब भूल गए, बहुत बढ़िया। स्लोप होता है tan थीटा, अगर ये 0 है मतलब थीटा कितना है 0 है, थीटा 0 है मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पर ये y इंटरसेप्ट 5 है, मतलब हम बोल सकते हैं इज अ देयरफॉर इट इज अ लाइन पैरेलल to x axis cutting the y axis at x equals to 5, sorry at y equals to 5। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ अगर हम बना दें, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये x है ये y है, इक्वेशन विल बी अ लाइन पैरेलल टू x axis cutting y equals to 5, ऐसा होगा। ये पॉइंट कहां पर कट कर रहा है मेरा, ये है मेरा y इक्वल्स टू 5, ये पॉइंट y है, ठीक है। देखिए आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, हम आपको जो हम लोग इंटीग्रेशन का वैल्यू किया ना
उसी को वेरीफाई करके फिर से समझाने की कोशिश करने एक बार। y इक्वल्स टू 5 ऐसा ग्राफ बनेगा ना, y इक्वल्स टू 5 एक ऐसा ग्राफ, ठीक है। ओके, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। ये था, यहाँ से ये आया, फिर कंपेयर किए, ये आया, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी ग्राफ में, ठीक है। मिटा इसको हम, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोला है फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 7 y dx। ये क्वेश्चन बोला है आपको 3 to 7 dx, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 फॉर्मूला अप्रोच, मेथड 01 जो होगा हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर मेथड 2 करेंगे हम लोग, मेथड 02 जियोमेट्रिकल मीनिंग, जियोमेट्रिकली, ठीक है। अच्छा, पहले ना जियोमेट्रिकली करते हैं, मजा आएगा। जियोमेट्रिकली करने में बहुत मजा आता है मुझे। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है ये जो कर्व है y इक्वल्स टू 5, पहले x इक्वल्स टू मतलब कि एरिया बिलो द कर्व, area of the region below the curve above the axis from x equals to 3 to x equals to 7। मान लीजिए ये x equals to 3 है और यहाँ पर x equals to 7 है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर से बना सकते हो, ऐसे यहाँ से ऐसे बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ओवर 3 to 7 y dx का मतलब क्या है एक्चुअली में? यह है एरिया below the curve and above the x-axis from x equals to 3 to x equals to 7। हाँ या ना? हाँ या ना? मतलब इस रीजन का एरिया, इस रीजन का एरिया कितना है मुझे बस ये निकालना है। तो सबको नाम देते हैं P Q R S, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल P Q R S। हाँ या ना? P Q R S एक रेक्टेंगल बना, उसका एरिया निकाल के दो भैया। चलो निकाल लेते हैं लोग। और इस रेक्टेंगल का ये, इसको अगर हम लेंथ पकड़, लेंथ कितना है? ये 5 है, मतलब ये डिस्टेंस 5 है। ये हो गया 5 यूनिट एंड ब्रेथ कितना होगा? ये होगा, ये डिस्टेंस 7 है पूरा, ये डिस्टेंस 3 है, ये कितना होगा? ये पूरा 7 है, ये 3 है, ये पूरा कितना होगा? 7 - 3 4 यूनिट। ये हो गया ब्रेथ। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 5 into 4 विच इज इक्वल टू 20 यूनिट स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या होगा वो डिपेंड करेगा x का यूनिट क्या है, y का यूनिट क्या है, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए फॉर्मूला अप्रोच से करते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 7 y dx। y का वैल्यू क्या है? 5। इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 7 5 dx। 5 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 5 into 3 to 7 dx विच इज इक्वल टू, dx का इंटीग्रेशन होता है x फ्रॉम द रेंज 3 to 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली हुआ कि आप एक बार x की जगह 7 लिखो, माइनस x की जगह 3 लिखो, सॉल्व कर दो, कितना आएगा? 5 - 4 20 यूनिट स्क्वायर। आंसर ये और ये मैच किया, मतलब दोनों सेम आंसर आता है, मतलब कि ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सही है, ठीक है। मतलब कि ये जो हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिए हैं, देखो मैच को आंसर यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, सही है ना? अब देखो आप मुझे बोल सकते भैया ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था एक, हाँ ये सिंपल सा फॉर्मूला था,
पर अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी लोगे ना तब भी आंसर ही है, यही आएगा ही है, यही मतलब ही है, यही सच्चाई है। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो और 2-4 इक्वेशन लेके दिखा सकते हैं, पर और नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना ही रखते हैं। आपको आई होप आपको समझ में आ चुका है कि इंटीग्रेशन, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, कि जो ग्राफ है उसके नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रॉम x इक्वल्स टू 3 to 7 के बीच में उस रीजन का कितना एरिया है, उसी को बोलते हैं उस इंटीग्रेशन का वैल्यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एरिया का यूनिट स्क्वायर आ रहा है वो डिपेंड करता है कि इसका यूनिट कितना है और इसका यूनिट कितना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन का पार्ट, यहीं पे खत्म करेंगे। एक और चीज है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ, एज अ समेशन, इंटीग्रेशन एज अ समेशन, उसके बारे में बाद में कभी बात करिएगा, पर थोड़ा स्टार्ट भी करना पड़ेगा पढ़ाई हम लोग को, तो यहीं पर रोकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन को। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग वेक्टर्स शुरू करेंगे, वेक्टर्स। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय इट। तो फिर चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।